परिचय के मोहताज नहीं होते। वो अपने कार्यों से, अपने कर्मों से अपनी पहचान बनाते हैं और लोग स्वतः उनको सम्मान और प्रतिष्ठा देना का शुरू करते हैं। हमारे साथ हैं शाहिद, मोहम्मद शाहिद, है ना। हमारे साथ हैं मोहम्मद शाहिद, जो एक प्रसिद्ध समाज सेवी हैं। उत्तर पूर्वी और उत्तर पूर्वी ज़िले के साथ साथ आसपास के इलाकों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं समाज सेवा के क्षेत्र में। इन्होंने राम मंदिर को लेकर के एक बेहतरीन पहल शुरू किया है। चूँकि मुस्लिम समाज से आते हैं इसलिए इसको बेहतरीन पहल कहा जा सकता है कि इन्होंने राम मंदिर निर्माण में जो समर्पण निधि विश्व हिंदू परिषद के तरफ से इकट्ठा किया जा रहा है, उसमें ये बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और बहुत से लोगों को इसमें हिस्सा लेने के लिए प्रेरित भी कर रहे हैं। सबसे पहले आइए हम बात करते हैं मोहम्मद शाहिद जी से। मोहम्मद जी, शाहिद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है दिल्ली मेल में। आप मुस्लिम समाज से आते हैं, एक समाज सेवी हैं, और समाज सेवी के साथ साथ जब आप मुस्लिम समाज से आते हैं और राम मंदिर का निर्माण जो है वो हिंदू और मुस्लिम के आमने सामने होने की वजह से रुका हुआ था, एक जो विवाद चल रहा था। ऐसे में जब आप जैसे लोग राम मंदिर निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं तो हमारे जैसे लोगों के मन में ये सवाल आता है कि आखिर क्यों, ऐसी क्या सोच है जो बाकी एक बहुसंख्यक जो लोग हैं उनसे अलग है। श्री रामचंद्र जी के जो व्यक्तित्व है उसमें एक बहुत बड़ा आकर्षण है, और राम के बगैर तो मैं ये समझता हूँ किसी भारतीय का कोई अस्तित्व नहीं है। और राम हमारे आराध्य अगर नहीं भी हैं मुस्लिम समाज के, तो हमारे आदरणीय तो हैं। तो हम राम के बगैर अपने आप को अधूरा समझते हैं। और इस समय एक ऐतिहासिक घटना घट रही है भारत में, तो मैं ये समझता हूँ कि भारत का हर वासी इसमें कम से कम जो भी अपनी हिस्सेदारी रख सकता है वो रखे और उसमें कहीं ना कहीं अपना योगदान दे। तो मैंने जो है, मुझे प्रोत्साहित किया गया, समझाया भी गया, और मेरे मन में ये बात थी कि किसी तरह से मैं भी ये सेवा कर सकूं। तो मैंने अपने मुस्लिम समाज में जाकर के लोगों से समर्पण राशि ली और खुद भी समर्पण जो मैं दे सका वो दिया मैंने। तो मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ कि एक ऐसी घटना में, एक ऐसे भव्य मंदिर में जो हमारे यहाँ भारत में ही प्रसिद्ध नहीं होगा, विदेशों में भी इसकी प्रसिद्धि बहुत बड़ी पैमाने पर होगी। तो मैं कहीं ना कहीं जब उस मंदिर की एक तस्वीर देखूंगा तो मैं भी कल कह सकूंगा कि इस मंदिर में मेरा भी एक छोटा सा योगदान है, गिलहरी जैसा। तो इसलिए मैं इसमें कार्य कर रहा हूँ। अच्छा, जब आप मुस्लिम समाज के लोगों के बीच में जब जा रहे थे और आप जब मुस्लिम समाज के लोगों से मंदिर निर्माण के लिए समर्पण निधि देने की गुजारिश कर रहे थे, लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी? क्या उसमें वाद विवाद की भी ज़रूरत पड़ी, आपको समझाने की भी ज़रूरत पड़ी, या उसमें से बहुत से लोग स्वतः ही इसमें शामिल होने के लिए आ गए? दरअसल बात ये थी, मैं कई बार जब उनके पास बुक्स लेकर जाता था तो मैंने देखा कई बार वो मुझे मुस्कुराते थे। कौन? मेरे समाज के लोग, मुस्लिम समाज के लोग तो मुस्कुराते थे। और वो मैंने उनसे पूछा भी, तो उन्होंने मेरे कहने से उसमें योगदान दिया है। तो वो एक बात पे चुप हो जाते थे, कहते थे जब इस पे विवाद था तब तक तो हम भी इससे थोड़ा सा अपने आप को किनारे रखते थे, लेकिन जो हमारा मुखर और खुला समाज है वो कहता है कि अब वो विवाद समाप्त हो चुका है और सबकी सहमति से ये हुआ है, तो अब हम इस पे किसी प्रकार से कोई रोक टोक नहीं चाहते। ये था उनका रवैया जो मेरे साथ था, और वो खुश थे, उन्होंने दिया है। कि ही अगर बात करें तो लोगों के बीच में जब आप जा रहे थे तो उसमें क्या राम मंदिर का आस्था या राम मंदिर निर्माण में अपनी सहयोग कहें, या फिर आपका जो समाज सेवी जो चरित्र रहा है, जो आप लोगों के बीच में लोगों के मदद के लिए खड़े रहते हैं, इसमें दोनों में आप सबसे ज़्यादा आगे किसको पाते थे? आपका व्यक्तिगत जो पहचान थी वो, या राम मंदिर के प्रति जो लोगों की आस्था थी वो? देखिए, व्यक्तिगत पहचान तो कहीं ना कहीं काम करती ही है। चूँकि मैंने जैसा कि आपको बताया कि एक बहुत बड़ी घटना घटित हो रही है और ये बड़ा खुशी का मकाम है हर भारतवासी के लिए। तो कई जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो इसलिए भी उसमें चंदा या मतलब समर्पण दे रहे थे कि जो हम ये समाज में एक संदेश दे सकें कि मुस्लिम समाज संकीर्ण मानसिकता ही नहीं रखता बल्कि एक खुला दिल भी रखता है। और उन्होंने मेरा स्वागत किया, मुझे चाय पानी पिलाया और अपने पास बैठा करके और मुझसे कहा जितना आप चाहें उतना आप ले लें। तो मैंने उनसे
उनकी इच्छा अनुसार प्राप्त किया और उन्होंने खुशी खुशी मुझे वो दिया है। अच्छा, अब मैं इस राम मंदिर समर्पण निधि से अलग हट के आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मैं ये जानना चाहूँगा कि मेरे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि आपकी जो सामाजिक पृष्ठभूमि है उसकी भूमिका क्या है, किस तरीके से आप समाज सेवा में हैं, किस तरीके से आप लोगों की मदद के लिए आगे आते हैं और उनके बीच में काम करते हैं। दरअसल मैं ये समझता हूँ, एक तो बीजेपी जो एक पार्टी है ये वाकई राष्ट्रवादी पार्टी है। इसका मुझे जब पता चला, जब मैंने खुद एनालिसिस किया, तो मैं उससे प्रेरित होकर के उसके करीब आया। एक तो कारण ये रहा, दूसरा एक कारण ये रहा कि हमारे समाज को बीजेपी से बड़ा भय दिलाया गया, क्षेत्रीय पार्टी द्वारा या कांग्रेस द्वारा विशेष तौर से। तो मैं ये समझता था कि समाज की भलाई करने के लिए हमें शासन के साथ खड़ा होना होगा। तो हम उस चीज़ को, क्योंकि मैं एक ये इच्छा रखता हूँ, किसी भी मतलब धर्म संप्रदाय का व्यक्ति हो, अगर वो दुखी है, पीड़ित है, तो मैं उसकी कहीं ना कहीं कोई हेल्प कर सकूं, मदद कर सकूं। तो वो प्रयास मेरा तभी सफल हो सकता है जब मैं सब चीज़ों को समझ करके शासन के करीब पहुंचूं और दुखियारे लोगों की मदद कर सकूं। इसी तरह से जैसे मेरे भाई साहब हैं सुशील चौधरी जी, उनसे मुझे बड़ी प्रेरणा मिलती है, वो भी इसी तरह के कार्य करते हैं, तो मैं उनसे प्रेरित हूँ और मैं उस कार्य को कर रहा हूँ। आप अभी अगर बात करें इस एरिया में, तो अभी उपचुनाव हो रहे हैं नगर निगम में और चौहान बांगड़ जैसे क्षेत्र में चुनाव है, और इसमें आपकी जो भूमिका है उसको किस तरीके से देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी की या अन्य दलों में जो वहाँ चूँकि पूरा मुस्लिम समाज है, तो वहाँ आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और आप जैसे लोगों के बीच में आने के बाद वहाँ का जो मतदाता है वो धर्म से ऊपर उठ करके और विकास के नाम पर या डेवलपमेंट को ले लें, बिजली पानी या जो आम ज़रूरतें हैं उसको ले लें, किस पर वोट करने वाला है? दरअसल इस समय जो मैंने बताया है कि बीजेपी की एक ऐसी जो है हमारे सामने तस्वीर पेश की गई है और हमारे समाज को उससे दूर रखने के प्रयास किए गए हैं और वो जारी भी हैं। तो एक भय की स्थिति बना करके उन्हें दूर किया गया है। लेकिन अब धीरे धीरे समाज इस चीज़ को समझने लगा, मुस्लिम समाज विशेष तौर से, कि कहीं ना कहीं हमारे साथ छल हो रहा है। तो अब धीरे धीरे लोगों का रुझान बन रहा है कि क्यों ना हम ये जो मुख्य धारा है इसमें शामिल हों और जो हमारे जो रुके हुए विकास कार्य हैं किसी भी प्रकार वो पूरे हों और हमें जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो मिलें। इसके लिए प्रयासरत हैं हमारे ये नेता लोग और हमारे पदाधिकारी। तो हम ये लेकर के चल रहे हैं चौहान बांगर में, ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, कि इसमें हम लोगों की किसी न किसी प्रकार से सहायता कर सके सामाजिक तौर पे भी और उनको जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसके लिए भी। तो इस बार ऐसा लगता है नाजिर अंसारी जी को जो ये बीजेपी ने दिया है टिकट, मैं समझता हूँ कि ये मुस्लिम समाज के लिए बड़ी उपलब्धि है और वो अगर इस काउंसलर को जिता देंगे तो ये बहुत बड़ी बात होगी और उसका मैसेज बहुत दूर तक जाएगा, जिससे मुस्लिम समाज के लिए बहुत सारी राहें खुलेंगी और उनकी राह आसान हो जाएगी। इसमें हम लोग भूमिका निभा रहे हैं, प्रयासरत हैं। अच्छा, बहुत छल हुआ है, किसने छल किया है मुस्लिम समाज के साथ, ये अगर आप स्पष्ट करें? दरअसल बिल्कुल स्पष्ट है ये बात। तो अमिताभ जी, मैं ये समझता हूँ कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी रही जिसने हमें बड़े लंबे समय तक 55 साल से भी ज़्यादा शासन करके वोट बैंक के रूप में देखा है और हमारे साथ सिर्फ अन्याय ही किया है। मैं बहुत सारी बात नहीं बताना चाहता, चंद बातें बताना चाहता हूँ। मैं हाशिमपुरा के दंगे में हमने देखा मुस्लिम समाज के लोगों को किस तरह से घर से खींच करके ले जाया गया और हिंडेन नदी में खड़ा करके गोली मार दी गई। और इसी तरह से मैं एक 1980 की घटना को बयान करना चाहता हूँ जो मुरादाबाद की ईदगाह में घटी थी। वो ईद का दिन था जब लोग अपने बच्चों को नमाज पढ़ाने लाए थे। तो कांग्रेस के शासनकाल में ऐसा हुआ था। ये 13 अगस्त 1980 की बात है। उन पर गोलियां चलाई गई, वो 300 से ज़्यादा लोग मारे गए। और वो 300 से ज़्यादा लोग जब मारे गए तो वो संख्या दरअसल ज़्यादा थी। एक केंद्रीय मंत्री रहे उस समय अब्दुल रहमान नश्तर, उन्होंने इसका अपनी ही सरकार के खिलाफ एक समूह बुलाया मीडिया का और बताया कि 300 से नहीं ज़्यादा लोग मरे हैं। तो कांग्रेस के गुंडों ने उनका सामान उनके आवाज़ से बाहर फेंक दिया और कहा दफा हो जाइए। तो मुस्लिम समाज को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाया सबसे ज़्यादा कांग्रेस ने, और आज भी उसका भय कहीं ना कहीं हमारे दिलों में गर्दिश करता है। तो हम बीजेपी से डर रहे थे, लेकिन अब जब हमारे जैसे बहुत सारे लोग बीजेपी में आए हैं तो भव्य स्वागत हुआ और हमारी बातों को सुना जाता है। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं एक कमी है कि बीजेपी को हमारे समाज वोट नहीं कर पा रहा, भय के कारण। भय बीजेपी नहीं फैला रही, भय फैला रही हैं ये पार्टियां, जैसे कि अभी केजरीवाल साहब आ गए हैं बीच में।
तो ये लोग भय दिला करके हमारा वोट प्राप्त करते हैं। लेकिन हमें इंशाल्लाह उम्मीद है कि जल्दी हमारा समाज अपना रुख बदलेगा और नाजिर अंसारी जी को जिता करके हम ये साबित कर देंगे कि कहीं ना कहीं हमारा रुख बदला है। आप जल्दी देखेंगे। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद शाहिद जी। तो ये थे मोहम्मद शाहिद जो बता रहे थे कि मुस्लिम समाज पूरी तत्परता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया कि वहाँ उस स्थान पर राम मंदिर बनेगा, तो उस निर्णय का सम्मान करते हुए राष्ट्र मंदिर के निर्माण में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। वो भले ही हिंदुओं के भगवान हों, लेकिन एक आदरणीय और एक आदर्श पुरुष के रूप में को मानते हुए भी लोग अपना समर्पण निधि समर्पित करते हैं।